आज के इस क्लास में बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल पे वैकेंसी आई हुई है उसका जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। उस समय 55 क्वेश्चन पूछे जाते थे। आपके एग्ज़ाम में 50 आएगा क्वेश्चन जीके का। तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि लूसेंट पूरी पढ़नी पड़ेगी क्या, या लूसेंट में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वो सब आपको क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही पता चलेगी। तो आप लोग मेरे साथ साथ, इससे पहले 2 सेट हो चुका है तो सभी 7 सेट हैं टोटल। तो उसको देखिए और एनालिसिस कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन कितना पढ़ना है और क्या सब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो कब हुई थी? 1761 में हुई थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पहला कब हुआ था? तो 1526 में, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। दूसरा कब? तो 1556 में, जो कि हिमू और अकबर के बीच हुआ था। और तीसरा 1761 में, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा का बीच हुआ था। तो सही जवाब होता 1761। अगला क्वेश्चन है कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। तो लोकपाल की जो स्थापना है वो पहली बार 1809 में किया गया था, जो लेकिन वो स्वीडन में किया गया था। अपने देश में जो है वो 1970 में हुआ था। तो अगर पूछता कि भारत में कब हुआ तो 1970 उसका आंसर होता। लेकिन ये पूछ रहा लोकपाल की पहली बार, तो इसमें कोई भारत मेंशन नहीं है देश का, तो 1809 हो जाता है इसका सही आंसर। लेकिन इंडिया पूछेगा तो इंडिया का 1970 में इंडिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। तो बिहार में पहिया कहाँ, रेलवे का पहिया कहाँ बनता है? तो छपरा में इसका फैक्ट्री है। तो सही जवाब होता छपरा। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो भूकंप जिससे मापते हैं उसको रिएक्टर स्केल कहते हैं। तो सही जवाब होगा रिएक्टर स्केल। आगे का देखते हैं, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई। तो हाथी परियोजना जो है ये 1951 से 91 से 92 के बीच इसको स्टार्ट किया गया था। और ये था कि हाथी के आवास का मतलब हाथी को जो रक्षा के लिए किया गया था, हाथी के आवास की रक्षा के लिए। परियोजना से सवाल अक्सर पूछता है। आप पिछले 2 सेट अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें भी एक या 2 परियोजना आ ही रहा है। उसमें बस यही पूछेगा कि वो किस लिए आया था, उसका थीम क्या था किसी परियोजना का, और वो कब स्टार्ट किया गया था। इसका 2 चीज़ पूछता है। तो और भी सेट देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है परियोजना का। 1-2 सवाल हर सेट में दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो सही जवाब होता मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हम लोग अभी प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, फिर उसके बाद से प्रैक्टिस और प्रैक्टिस सेट देखेंगे और थ्योरी किया करेंगे इसका जीके का। अभी हम लोग पहले प्रीवियस ईयर देख के समझते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आ रहा है। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। तो प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना जो ये गुजरात के बड़ोदरा में किया गया था, जो कि 2018 में हुआ था इसका। तो सही जवाब होता है बड़ोदरा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि रुपए कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था। तो रुपए कार्ड को जो है इसको 2012 में ही जारी किया गया था। अब हमारे द्वारा जो पहला सेट कराया गया था उसको देखिएगा तो उसमें भी एक था जो कि 2014 में दूसरा था। आप देख लीजिएगा उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मतलब पैटर्न एक देखने को मिलेगा कि अच्छा 2 क्वेश्चन इसका डाला जा रहा है, 3 क्वेश्चन उस टॉपिक से रह रहा है, इस तरह से आपको पैटर्न नज़र आएगी। तो हम लोग 7 सेट करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई। तो PIL क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, जो कि जैसे पब्लिक प्लेस है, जैसे आपके तरफ अगर रोड सड़क का कोई दिक्कत है, नहर नाला, तो इस तरह में आप PIL फाइल कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले USA में आया था, उसके बाद इंडिया में लाया गया इसको। तो वही होता है पब्लिक जगह जो होता है उसके बारे में आप PIL फाइल कर सकते हैं, जैसे सड़क से हो गया, उसके बाद इस तरह का। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया। तो सुषमा स्वराज ने किया था। ये करेंट अफेयर्स का एक तरह से क्वेश्चन हो गया कि 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया। तो सुषमा स्वराज ने किया था, जो कि दिल्ली की पहली CM भी महिला CM रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था।
तो ये 2017 का जो साइबर स्पेस है ये नई दिल्ली में किया गया था। आई थिंक ये सवाल ये करंट अफेयर्स का, तो ये सब शायद ही रिपीट होगी, बट आपको देखना है कि करंट अफेयर्स में भी किस तरह का पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने, राजा राम मोहन राय ने किया था। और कब किया, तो 1828 में किया था। तो सही जवाब होता है 1828 और राजा राम मोहन राय ने। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो बिहार के लिंगानुपात सबसे अधिक जो है वो गोपालगंज का है, जो कि आई थिंक 1000 पुरुष पे 1015 महिलाएं हैं, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा है गोपालगंज की। और अगर इसमें सबसे कम पूछता तो वो हो जाता आपका भागलपुर मुंगेर जो है वहाँ कम पड़ती है, लेकिन इसमें गोपालगंज होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल पासवर्ड पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है। तो ग्लोबल पासवर्ड पावर में जो है अभी वर्तमान में देखिएगा तो 80वां रैंक पे है, 80 रैंक पे है। 130 देशों का ये सूची बनती है, उसमें रैंकिंग डिसाइड किया जाता है। तो अभी जो है भारत का जो स्थान है वो 80 है, लेकिन ये पेपर 2018 में हुआ था, तो उस समय जो थी रैंकिंग इंडिया की 75 पे थी। तो कहीं ना कहीं इंडिया की रैंकिंग गिरी है, तो 80 नंबर पे अभी आ गया। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अभी 80 पे है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है। तो बिहार में सबसे अधिक साक्षरता महिला दर कहाँ है, तो ये मुंगेर जिला में पड़ती है, जो कि 65.65% है। और उसके बाद सबसे कम पूछता तो वो सहरसा की है। सहरसा में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है, तो पुरुष का तो रोहतास में, और महिला का कहाँ है, तो मुंगेर में 65%। अब आपके एग्ज़ाम तक शायद ही ये नया जनगणना का रिपोर्ट आ पाएगा, तो आप कोशिश कीजिएगा जनगणना पढ़ के ही जाने का, क्योंकि आपको देखिएगा तो हर एक सेट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिख जाएगा आपको जनगणना से रिलेटेड का। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। स्वर्ण क्रांति जो ये एक्चुअली बागवानी कृषि जो होता है उससे संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर हो जाएगा, जिसमें कि बागवानी कृषि हो गया, बागवानी में आ जाएगा आपका सभी फसल वगैरह आ जाता है, अमरूद हो गया, आम हो गया, इस तरह का। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि लाइफ ऑफ पई पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ ऑफ पई पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये यान मार्टिन की पुस्तक है, ये यान मार्टेल की पुस्तक है। तो सही जवाब होता है यान मार्टेल। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधिता का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता था। तो दृष्टिबाधिता यानी इसमें विकलांग लोग खेलते हैं जिनकी दृष्टि का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो 2018 का जो है अपना भारत ही जीता था, तो सही जवाब होता भारत। अगला क्वेश्चन है नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई। तो नील सत्याग्रह जो बिहार में गांधी जी के द्वारा किया गया था, वो चंपारण में स्टार्ट किया गया था, और किसके खिलाफ था, तो तीन कठिया पद्धति के खिलाफ किया गया था 1917 में। अगला क्वेश्चन है कि टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है। तो टोडार जनजाति जो है ये नीलगिरी पहाड़ियाँ पे करती है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है। नीलगिरी पहाड़ी पे टोडार जनजाति निवास करती है। और ये सब टोडार जनजाति की भाषा कौन है, तो टोडा भाषा बोलता है ये लोग। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2017 में किसने 38 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं की विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता। तो मीराबाई चानू ने जीता था। एक मिनट, मीराबाई चानू ने जीता था, ये काफ़ी चर्चा में रही थी, तो आप लोग जानते होंगे मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन है कि अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की थी। तो अवधि साहित्य मीना की जो है किसकी रचना है, तो कुतुबन की है। तो ऑप्शन डी सही होता, कुतुबन। अगला क्वेश्चन काफ़ी पुराना बुक है, मतलब एक तरह से इतिहास का हो गया, ये 1500 के अप्रॉक्स लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर जाने की घोषणा की थी। तो 2017 में जो है यूनेस्को से बोल रहा है बाहर जाने की, तो ये इजराइल और यूएसए ने यूनेस्को से बाहर हटने का घोषणा किया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूएसए हो जाता, सही आंसर होगा, और इजराइल भी था साथ में। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई थी, मतलब कब की गई थी। तो पंचायती राज पे अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी, तो 1977 में सही जवाब होता ऑप्शन ए 1977 में। अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया था अक्टूबर 2017 में, ये सब करंट अफेयर्स का है, कि 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये
दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में, तो सही जवाब होता नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बिहार लोक शिकायत अधिनियम जो है 5 जून 2016 को पारित किया गया था। ऑप्शन में डी ऑप्शन है, 5 जून 2016। अगला क्वेश्चन है कि बिहार, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ सही हो गया। तो कहाँ पे थे हम लोग? वो 5 जून 2016 देख लिए थे। अगला क्वेश्चन, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायत सचिव समिति का जो होता है, पंचायत समिति ही चुनकर अपना एक प्रमुख बनाता है, जो कि पंचायत समिति के प्रमुख कहलाते हैं। मतलब पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं और कई सारे पंचायत के मिलके एक प्रमुख बनाते हैं, तो वो इनके क्या होते हैं, वही इनके अध्यक्ष होते हैं। तो सही जवाब होता प्रमुख, पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक ये हिलेरी मेंटेल की है ये उपन्यास, तो सही होता हिलेरी मेंटेल। पुस्तक बुक वाला आप देख लीजिएगा, हर सेट में लगभग क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इसका, तो इसको अच्छे से करके जाना है। हिलेरी मेंटेल इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा जाता है? तो नियोजन अवकाश जो है ये 1966 से 69 रहा था। 1 मिनट, 1966 से 69 रहा था। इसको योजना अवकाश भी कहते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि इस 3 वर्ष में जो है 3 वर्ष का गैप देखने को मिलेगा आपको। इस 3 वर्ष में पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई थी, क्योंकि वो सफल नहीं हो पा रहा था और देश में काफ़ी तंगी की स्थिति थी। तो उस समय 1 वर्षीय योजना ही लागू किया गया था, पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई थी। तो इसी को योजना अवकाश या नियोजन अवकाश कहते हैं। तो 1967 से 69 रहा था, 66 से 69 रहा था, तो इसे देख लीजिएगा। तो या इसमें ये भी पूछ सकता कि पंचवर्षीय योजना किस बीच में नहीं थी। तो इसे तो 2017 के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया पंचवर्षीय योजना को, बट इस 3 साल जो है गैप रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले PDF की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो आपका, 1 मिनट, हाँ अब सही है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ रहा है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे मतलब सर्वोपरि पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2017 का जो ये कृष्णा सोबती को दिया गया था। तो सही जवाब होता ऑप्शन के अकॉर्डिंग कृष्णा सोबती। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बिहार में सबसे पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार के गया में किया गया था। और कब किया गया था? तो ये 1922 में हुई थी, जिसका कि अध्यक्ष भी आपको याद रखना है RC दत्त था, चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका कोलकाता पड़ती है, तो सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें, वही कि कहाँ इसका मुख्यालय और कब स्थापना हुई। तो बेंगलुरु है, सॉरी कोलकाता है, और 1971 में हुई थी इसका। अगला क्वेश्चन है कि 1857 से 69 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं ये कार्ल मार्क्स और M एंगल्स, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और F एंगल्स की पुस्तक है ये। अगला क्वेश्चन है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य ये बिहार से संबंधित है, इसलिए पूछा गया था, सही आंसर होता बिहार। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा? तो ये 1 मिनट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। ये भारत के विभाजन का विरोध करने के लिए लिखा गया था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? तो मिशन गुजरात से ये स्टार्ट किया गया था, इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। तो बाडनकर गुजरात से स्टार्ट हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जा रहा है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? तो 11 जुलाई को। तो सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता कौन है? तो 2017 का जो
मिस वर्ल्ड विजेता थी वो अपना इंडिया की ही थी, मानुषी चिल्लर। तो सही जवाब होता मानुषी चिल्लर। ये एक छठवीं महिला बनी थी, आई थिंक इंडिया की छठवीं महिला थी ये मानुषी चिल्लर जो मिस वर्ल्ड बनी थी। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया था? तो इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो आपका भेल हो जाएगा। महारत्न कंपनी का पूछ रहा है तो भेल तो है नहीं, भेल और गेल, गेल भी आती है इसका, तो सही आंसर हो जाता है आपका सी गेल। ये देख लीजिएगा, इससे पहले के सेट में नवरत्न कंपनी का पूछा गया था और इसमें महारत्न का पूछा है, तो ये दोनों चीज़ें आप करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको मेरा स्पीड अगर स्लो लग रहा होगा तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, लेकिन आपको देखनी है पूरी सवाल। 55 क्वेश्चन रहता था एक सेट में पहले, अब तो आपके अथी में 50 कर दिया है, फिर भी अच्छा वेटेज है 50 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो भारत में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादक कौन करता है? तो ओडिशा राज्य है, तो सही आंसर होता ओडिशा। ओडिशा में लोहा की सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य था। देखिए इसमें उद्देश्य पूछ दिया था, पिछले कौन सा योजना का कुछ ईयर पूछा था, तो योजना का भी क्वेश्चन देखिएगा हर सेट में आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटी में दो ही चीज़, एक पंचायती राज हो गया, पंचायती राज, हाँ पंचवर्षीय योजना, और उसके बाद कौन नई योजना जो लागू होती है, 1 मिनट दोस्तों, अब ठीक हो गई। तो ये जो योजनाएं आती है वो उससे क्वेश्चन हर एक सेट में आ रही है। तो ये पूछ रहा है कि जन औषधि योजना, तो इसका थीम था कि देश में जो है सस्ते जेनेटिक मेडिसिन जो है सस्ते दामों पे उपलब्ध कराना, तो पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना इसका थीम था। अगला क्वेश्चन है, और ये लागू कब किया गया था? तो इसका लागू अथी जो था ये 2008 में इसको लागू किया गया था, ये योजना प्रारंभ हुई थी। तो 1 मिनट, आई थिंक हम लोग सब सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया? तो 2015-16 में जो नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में हुआ था, सही जवाब होगा केरल। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा पूछ रहे हैं, तो टोटल तो 245 होती है, जिसमें कि 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है राष्ट्रपति द्वारा तो कितने किए जाते हैं? 12। और लोकसभा में 2 किए जाते थे, बट एंग्लो इंडियन उसको ख़त्म कर दिया गया। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ राज्यसभा में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से ही बचे हुए हैं अब। अगला क्वेश्चन है गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो ये गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ी की जो श्रेणी है ये मेघालय में पड़ती है। गारो खासी, गारो कहाँ पहाड़ पड़ती है? तो मेघालय में, और इसके साथ ही गारो, खासी, जयंतिया तीनों एक ही जगह है, थोड़ी सी डिस्टेंस पे। अगला क्वेश्चन है यहीं पे आपका सबसे मानसीन राम जो जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहीं पे पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? तो हिंदी उपन्यास कंकाल की जो ये किसकी रचना है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की, ये शायद है, तो इसका सही जवाब होता है जयशंकर प्रसाद। इसकी और भी एक दो रचना है, जैसे कि तितली हो गया, इरावती हो गया, तो ये सब जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद का ही रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर की, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टारलिंग है? तो पाउंड स्टारलिंग जो है ये ब्रिटेन की मुद्रा है। इसका मतलब होता है तराजू पे तौला हुआ। ऐसे तो ब्रिटेन की मुद्रा है। मुद्रा भी देख लीजिए, मुद्रा करेंसी हो गया, उसके बाद कैपिटल, ये भी हर सेट में आ रहा है क्वेश्चन इसका, और सिलेबस में आपके मेंशन भी थे। जिला न्यायाधीश की नियुक्त की जाती है। तो जिला न्यायाधीश जो होता है, जिला का जो कह सकते हैं एक तरह से जज, उसको क्यों नियुक्त करता है? तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि राज्यपाल अपने मन से बना देगा, वो हाई कोर्ट सिफारिश करेगा, मतलब किस आदमी को, किस वकील या मतलब किसको बनाना है जज, तो उसको बस नियुक्ति पत्र जो है वो राज्यपाल द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देवी मैग्रोव कहाँ है? तो देवी मैग्रोव जो है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ती है, आई थिंक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, आई थिंक नहीं ये सही है, देवी मैग्रोव महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि कील केनाल जोड़ता है। तो कील केनाल जो है ये वाला देख लीजिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले भी सेट में ये थोड़ी सी वर्ल्ड का आपको लग सकता है याद करने में थोड़ी मुश्किल होगी, बट अच्छे से करके जाना, क्योंकि पिछले सेट में भी इसका क्वेश्चन था ही, दूसरा पूछा गया था, बट इस तरह का
कौन सा कैनाल किसके किसके बीच है, तो इस तरह का। तो इसमें पूछ रहा है कि कील कैनाल किसको किसको जोड़ती है, तो ये उत्तरी सागर और नॉर्वेजियन सागर को जोड़ती है। तो सही से जो इसका आंसर होता, एक मिनट दोस्तों, ये हाँ, तो कील कैनाल जो है ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन डी होता है ये सही, उत्तरी सागर को और बाल्टिक सागर को। ये सबसे बिजी जो नहर बोलते हैं, सबसे बिजी कैनाल वो है, वर्ल्ड का सबसे बिजी कैनाल है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता, यानी मतलब बोल रहा है कि किस स्थिति में नहीं हटेगा। तो संविधान के उल्लंघन में तो हट ही मतलब उस पर महाभियोग लग सकती है, कानून के उल्लंघन पे भी लग सकती है, भ्रष्टाचार भी एक तरह से आप सेंस लगा देखिए तो भ्रष्टाचार के मामले में भी हो, तो व्यवहार के मामले में ऑप्शन सी होता है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नामीबिया, देखिए नामीबिया की राजधानी कहाँ है, तो इसका जो नामीबिया की राजधानी कहाँ पड़ती है, तो नामीबिया की या फिर की कंट्री है, और इसका विंडहॉक जो इसकी राजधानी है, तो विंडहॉक ऑप्शन डी जो ये राजधानी है और या फिर की कंट्री है। अगला क्वेश्चन है इसकी करेंसी पूछेगा, तो इसकी करेंसी नामीबियाई डॉलर है, तो याद रखना आसान है काफ़ी। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन रॉय ने की थी, कंफ्यूज नहीं होइएगा, घोष अलग था और एम एन रॉय ने किया था। कब किया था, तो 1925 में कानपुर से हुआ था, कानपुर में पहली बार हुआ था 1925 में, और एम एन रॉय ने किया था, सॉरी इसको 25 कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है, तो धमाल लोक नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर की है, तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। लोक नृत्य भी आपको करके जाना है, आपको देखिएगा तो एक एक क्वेश्चन हर एक सेट में है ही, या एक और पीछे बिहार से पूछा था, इसी सेट में पीछे क्वेश्चन था बिहार का, और पिछले सेट में भी था। अगला क्वेश्चन है कि 2015-16 के लिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया था, तो 2016 ये करेंट का होगा, तो उस समय उज्जैन को दिया गया था ये पुरस्कार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन जब कब चल रही थी, तो 1942 में जब चल रही थी, तो दो जगह सतारा और पूर्वी में पड़ता था मेदिनीपुर, यहाँ दोनों जगह सरकार समांतर सरकार बनाई गई थी, तो सतारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा इसका सतारा। आई थिंक एक मिनट मैं ठीक कर देता हूँ इधर, तो ये सही आंसर हो जाता सतारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और एक मेदिनीपुर में दो जगह समांतर सरकारें चली थी। तो ये थी दोस्तों, बाकी के और 7 सेट 3 सेट तो हम लोग कर लिए, बाकी के जो बचे हुए हैं उसको भी देखेंगे, तो आप लोग प्ले लिस्ट जाके सारे सेट देख लीजिएगा। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, फिर जाके उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करेंगे, तो आप कम तैयारी में कम मेहनत में अच्छे तैयारी कर पाइएगा। इस तरह से जब कीजिएगा कि आपको पता होगा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए। ऐसा नहीं है कि बस इतना ही पढ़ना, लेकिन आपको जैसे यहाँ से आपको पता चल जा रहा है कि अच्छा इस टॉपिक से आ रहा है, तो पहले उसको इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ लेना है अच्छे से, बाकी का टाइम मिलेगा। तो क्योंकि आप यूट्यूब पे जाइएगा तो कई जगह बस टीचर ये कह रहा है कि ये लूसेंट ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, लूसेंट पूरी पढ़ लो, यार पॉसिबल ही नहीं है पूरा लूसेंट याद रखना। तो इसीलिए आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़िए। ऑल द बेस्ट। देखिएगा अगला सेट कल आ जाएगी।